हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंडीशन फॉर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम कोई भी आर्बिट्ररी मैथमेटिकल फंक्शन लेते हैं तो क्या हम उस फंक्शन का सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स? क्या हम कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन ले सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। हम कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन नहीं ले सकते हैं। सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक वेल बिहेव्ड फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो किसी भी अब फंक्शन को एक वेल बिहेव्ड फंक्शन होने के लिए और एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होने के लिए इन क्वांटम मैकेनिक्स कुछ सर्टेन कंडीशंस होती है, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो आज हम उन्हीं कंडीशंस को जानेंगे। तो आइए उनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो ये पहली कंडीशन है हमारे पास, वेव फंक्शन साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। ओके, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। देखिए क्या मतलब है इसका, आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, साई अगर सिंगल वैल्यूड नहीं होता है, साई अगर सिंगल वैल्यूड नहीं होता है, इसका मतलब है कि अगर हम वन डायमेंशन में बात कर लेते हैं तो एक्स की एक सिंगल वैल्यू के लिए हमको साई ऑफ एक्स की बहुत सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स की एक सिंगल वैल्यू के लिए हमको जो है साई ऑफ एक्स की हमको दो वैल्यूज़ मिलती हैं, साई वन एंड साई टू, लेट अस से। एंड आपको पता होगा कि जो मोड साई स्क्वायर है, मोड साई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू साई स्टार साई, वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल एट अ गिवन पोजिशन एट अ गिवन टाइम। ओके, सो अगर हम एक्स की एक सिंगल वैल्यू के लिए हमको साई ऑफ एक्स की दो वैल्यू मिल जाती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोड साई स्क्वायर की वैल्यूज़ जब हम निकालेंगे तो वो भी हमको जो है दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, मोड साई वन स्क्वायर एंड मोड ऑफ साई टू स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को ग्राफिकली देखें तो क्या होगा ये देख लेते हैं। देखिए, अगर हम ग्राफिकली इस चीज़ को प्लॉट करते हैं, इधर हम एक्स लेते हैं, इधर हम साई ऑफ एक्स ले लेते हैं, तो एक अगर हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन बनाते हैं, लेट अस से लाइक दैट, तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। अगर हम किसी एक फिक्स लोकेशन पर देखें तो साई ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमको मिल जाएगी, यहाँ पर हमको मिल जाएगी एक वैल्यू, और एक वैल्यू हमको यहाँ मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से इस वेव फंक्शन के लिए, इस वेव फंक्शन में एक्स की एक सिंगल वैल्यू के लिए हमको साई ऑफ एक्स की थ्री डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है बेसिकली वो भी थ्री डिफरेंट डिफरेंट हमको मिलेंगी। तो पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, किसी एक हम क्या कर रहे हैं, हम किसी एक पोजीशन पर पार्टिकल को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और हमको मिल क्या रहा है कि पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, पार्टिकल के यहाँ होने की भी प्रोबेबिलिटी है, और पार्टिकल के यहाँ होने की भी प्रोबेबिलिटी है। तो एक सिंगल वैल्यू पर हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं पार्टिकल को एक फिक्स लोकेशन पर, और हमको जो है थ्री डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर हमको पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी मिल रही हैं। तो देखिए, ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि भाई हमको एक्स एक सिंगल वैल्यू के लिए हमको उसी लोकेशन पर जो है कहीं पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी मिले, है ना। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है ना। ये ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारा जो वेव फंक्शन है वो मल्टी वैल्यूड है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारा वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड होता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सिंगल वैल्यूड वेव फंक्शन ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर क्या, एक्स की सिंगल वैल्यू के लिए हमको साई एक्स की एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। तो इस प्रकार से जो प्रोबेबिलिटी होगी फाइंडिंग द पार्टिकल एट एक्स, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी एक सिंगल ही होगी। मतलब पार्टिकल हमको केवल उस एक्स के ही एक्स पर ही हमको मिलेगा कहीं ना कहीं, है ना। उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमको मल्टी वैल्यूड नहीं मिलने वाली हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा वेव फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन की। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, अवर वेव फंक्शन साई मस्ट बी फाइनाइट, मस्ट बी फाइनाइट। देखिए इसका क्या मतलब है भाई, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम कोई वेव फंक्शन लेते हैं, है ना, और वो वेव फंक्शन जो है इन्फिनिट है, वेव फंक्शन इन्फिनिट है, दैट मीन्स
एक्स की एक किसी फिक्स वैल्यू के लिए हमारा जो साई ऑफ एक्स है वो हमको इन्फिनिटी मिल जाता है। अब अगर साई ऑफ एक्स इन्फिनिटी है तो मोड ऑफ साई ऑफ एक्स क्या होगा, मोड स्क्वायर, मोड साई स्क्वायर जो होगा वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की एट पोजीशन एक्स वो भी क्या है, इन्फिनिटी हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी के इन्फिनिटी होने का मतलब यह है कि उसकी जो पोजीशन है वो सर्टन हो चुकी है, एक पार्टिकल को जो है उस लोकेशन एक्स पर ही पाया जाना निश्चित हो चुका है। लेकिन ये तो जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो इसीलिए जो है हमारा वेव फंक्शन साई वो इन्फिनिट नहीं हो सकता है, तो उसको फाइनिट ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड कंडीशन के बारे में, जो है अवर वेव फंक्शन साई मस्ट बी कंटिन्यूअस। ओके, तो ये देखते हैं। देखिए, अगर हमारा वेव फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस होगा, अगर हमारा वेव फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा तो हम इसको प्लॉट बनाते हैं, फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम एक वेव फंक्शन लेते हैं, यहाँ पर ये x है, यहाँ पर ये हमारा साई ऑफ x है, और हम एक वेव फंक्शन लेते हैं जो कंटिन्यूस, जो डिसकंटिन्यूस है, सॉरी। तो लाइक दैट ये वेव फंक्शन है हमारा, ये वेव फंक्शन है। ठीक है, तो इस वेव फंक्शन में देखिए इस लोकेशन पर हम ढूंढने का प्रयास करते हैं अगर पार्टिकल को, तो क्या हो रहा है, देखिए पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है। इसका मतलब वही हो गया कि भाई एक फिक्स लोकेशन पर हम पार्टिकल को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसकी दो फाइनाइट पॉसिबिलिटी हैं, वो पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी दो हो गई हैं बेसिकली। तो इसका मतलब है कि हमारे वेव फंक्शन को डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो फिर से एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाएगी। हमको जो है पार्टिकल की एक लोकेशन पर होने की प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है और वो कहीं और भी होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इस एम्बिग्यूटी से बचने के लिए हम अपने वेव फंक्शन को कंटिन्यूस रखते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा वेव फंक्शन जो है कंटिन्यूस होना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम कुछ और एग्जांपल लिख ले लें तो लाइक अगर हमारा वेव फंक्शन कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो गई है, तो अगर हम इस कहीं लोकेशन पर बेसिकली पार्टिकल को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो क्या होगा कि अगर हम किसी सर्टेन जैसे इस ये एक्स है वैल्यू, तो एक्स पर हम पार्टिकल को ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर हमको जो साई ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी मिल जाएगी, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी जो है इन्फिनिट हो गई किसी एक लोकेशन पर। ये फिर से जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, तो इसलिए जो है हम कहेंगे कि पार्टिकल जो वेव फंक्शन है हमारा वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो आइए हम अपनी फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन को पढ़ते हैं, जो है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। सो अवर वेव फंक्शन साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। देखिए क्या मतलब है इसका, ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हमारा वेव फंक्शन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को हम लिखते हैं पहले, देखिए होती है इंटीग्रेशन ऑफ मोड साई स्क्वायर इंटू डी एक्स इन वन डायमेंशन हम बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू 1 फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर हम पार्टिकल को, है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो अगर पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं तो हमको मिलेगा। दैट मीन्स कि उसको जो है प्रोबेबिलिटी को 1 होना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी को 1 होना पड़ेगा ना, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो है कुछ गड़बड़ है। तो इसीलिए जो है हमारा वेव फंक्शन को एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन भी होना चाहिए, है ना। तो बेसिकली हमने 4 कंडीशन डिस्कस करी हैं। फर्स्ट, our wave function must be single valued, and second, our wave function must be finite, and third, our wave function must be continuous, and fourth, our wave function must be a normalized wave function. Okay, so ये जो 4 कंडीशंस हैं, अगर हमारा वेव फंक्शन इन 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम उस वेव फंक्शन को एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन या फिर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कहते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू।
आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंडीशन फॉर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम कोई भी आर्बिट्ररी मैथमेटिकल फंक्शन लेते हैं तो क्या हम उस फंक्शन का सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स? क्या हम कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन ले सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, हम कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन नहीं ले सकते हैं। सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक वेल बिहेव्ड फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो किसी भी अब फंक्शन को एक वेल बिहेव्ड फंक्शन होने के लिए और एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होने के लिए इन क्वांटम मैकेनिक्स कुछ सर्टेन कंडीशंस होती है, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो आज हम उन्हीं कंडीशंस को जानेंगे। तो आइए उनको हम वन बाय वन देखते हैं। देखिए, पहली कंडीशन है हमारे पास, वेव फंक्शन साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। ओके, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। देखिए क्या मतलब है इसका, आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, साई अगर सिंगल वैल्यूड नहीं होता है, साई अगर सिंगल वैल्यूड नहीं होता है, इसका मतलब है कि अगर हम वन डायमेंशन में बात कर लेते हैं तो एक्स की एक सिंगल वैल्यू के लिए हमको साई ऑफ एक्स की बहुत सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स की एक सिंगल वैल्यू के लिए हमको जो है साई ऑफ एक्स की हमको दो वैल्यूज़ मिलती हैं, साई वन एंड साई टू, लेट अस से। एंड आपको पता होगा कि जो मोड साई स्क्वायर है, मोड साई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू साई स्टार साई, वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल एट अ गिवन पोजिशन एट अ गिवन टाइम। ओके, सो अगर हम x की एक सिंगल वैल्यू के लिए हमको साई ऑफ x की दो वैल्यू मिल जाती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोड साई स्क्वायर की वैल्यूज़ जब हम निकालेंगे तो वो भी हमको जो है दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, मोड साई वन स्क्वायर एंड मोड ऑफ साई टू स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को ग्राफिकली देखें तो क्या होगा, ये देख लेते हैं। देखिए, अगर हम ग्राफिकली इस चीज़ को प्लॉट करते हैं, इधर हम x लेते हैं, इधर हम साई ऑफ x ले लेते हैं, तो एक अगर हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन बनाते हैं, लेट अस से लाइक दैट, तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। अगर हम किसी एक फिक्स लोकेशन पर देखें तो साई ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमको मिल जाएगी, यहाँ पर हमको मिल जाएगी एक वैल्यू, और एक वैल्यू हमको यहाँ मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से इस वेव फंक्शन के लिए, इस वेव फंक्शन में एक्स की एक सिंगल वैल्यू के लिए हमको साई ऑफ एक्स की थ्री डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है बेसिकली वो भी थ्री डिफरेंट हमको मिलेंगी। तो पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, किसी एक हम क्या कर रहे हैं, हम किसी एक पोजीशन पर पार्टिकल को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और हमको मिल क्या रहा है कि पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, पार्टिकल के यहाँ होने की भी प्रोबेबिलिटी है, और पार्टिकल के यहाँ होने की भी प्रोबेबिलिटी है। तो एक सिंगल वैल्यू पर हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं पार्टिकल को एक फिक्स लोकेशन पर, और हमको जो है थ्री डिफरेंट लोकेशंस पर हमको पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी मिल रही हैं। तो देखिए, ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि भाई हमको एक्स एक सिंगल वैल्यू के लिए हमको उसी लोकेशन पर जो है कहीं पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी मिले, है ना। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है ना। ये ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारा जो वेव फंक्शन है वो मल्टी वैल्यूड है। ठीक है ना, लेकिन अगर हमारा वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड होता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सिंगल वैल्यूड वेव फंक्शन ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर क्या, एक्स की सिंगल वैल्यू के लिए हमको
साई एक्स से एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। तो इस प्रकार से जो प्रोबेबिलिटी होगी फाइंडिंग द पार्टिकल एट एक्स, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी एक सिंगल ही होगी। मतलब पार्टिकल हमको केवल उस एक्स के ही एक्स पर ही हमको मिलेगा कहीं ना कहीं, है ना। उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमको मल्टी वैल्यूड नहीं मिलने वाली हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा वेव फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन की। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, अवर वेव फंक्शन साई मस्ट बी फाइनाइट। मस्ट बी फाइनाइट। देखिए इसका क्या मतलब है, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर हम कोई वेव फंक्शन लेते हैं, है ना, और वो वेव फंक्शन जो है इन्फिनिट है, वेव फंक्शन इन्फिनिट है, दैट मीन्स एक्स की एक किसी फिक्स वैल्यू के लिए हमारा जो साई ऑफ एक्स है वो हमको इन्फिनिटी मिल जाता है। अब अगर साई ऑफ एक्स इन्फिनिटी है तो मोड ऑफ साई ऑफ एक्स क्या होगा, मोड स्क्वायर, मोड साई एक्स स्क्वायर जो होगा वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की एट पोजीशन एक्स, वो भी क्या है, इन्फिनिटी हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी के इन्फिनिटी होने का मतलब ये है कि उसकी जो पोजीशन है वो सर्टन हो चुकी है। एक पार्टिकल को जो है उस लोकेशन एक्स पर ही पाया जाना निश्चित हो चुका है। लेकिन ये तो जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो इसीलिए जो है हमारा वेव फंक्शन साई वो इन्फिनिट नहीं हो सकता है, तो उसको फाइनिट ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड कंडीशन के बारे में, जो है अवर वेव फंक्शन साई मस्ट बी कंटिन्यूअस। ओके, तो ये देखते हैं। देखिए अगर हमारा वेव फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा, अगर हमारा वेव फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो हम इसको प्लॉट बनाते हैं, फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम एक वेव फंक्शन लेते हैं, यहाँ पर ये x है, यहाँ पर ये हमारा साई ऑफ x है, और हम एक वेव फंक्शन लेते हैं जो कंटिन्यूअस, जो डिसकंटिन्यूअस है, सॉरी। तो लाइक दैट ये वेव फंक्शन है हमारा, ये वेव फंक्शन है। ठीक है, तो इस वेव फंक्शन में देखिए इस लोकेशन पर हम ढूंढने का प्रयास करते हैं अगर पार्टिकल को, तो क्या हो रहा है, देखिए पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है। इसका मतलब वही हो गया कि भाई एक फिक्स लोकेशन पर अगर हम पार्टिकल को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं तो उसकी दो फाइनाइट पॉसिबिलिटी हैं। वो पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी दो हो गई हैं बेसिकली। तो इसका मतलब है कि हमारे वेव फंक्शन को डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो फिर से एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाएगी। हमको जो है पार्टिकल की एक लोकेशन पर होने की प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है और वो कहीं और भी होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इस एम्बिग्यूटी से बचने के लिए हम अपने वेव फंक्शन को कंटिन्यूस रखते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा वेव फंक्शन जो है कंटिन्यूस होना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम कुछ और एग्जांपल एक ले लें तो लाइक अगर हमारा वेव फंक्शन कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो गई है, तो अगर हम इस कहीं लोकेशन पर बेसिकली पार्टिकल को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो क्या होगा कि अगर हम किसी सर्टेन जैसे इस ये एक्स है वैल्यू, तो एक्स पर हम पार्टिकल को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर हमको जो साई ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी मिल जाएगी, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी जो है इन्फिनिट हो गई किसी एक लोकेशन पर। ये फिर से जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, तो इसलिए जो है हम कहेंगे कि पार्टिकल जो वेव फंक्शन है हमारा वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो आइए हम अपनी फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन को पढ़ते हैं, जो है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। So our wave function psi must be normalized.
देखिए क्या मतलब है इसका, ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर हमारा वेव फंक्शन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को हम लिखते हैं पहले। देखिए वो होती है इंटीग्रेशन ऑफ मॉड साई स्क्वायर इंटू डी एक्स इन वन डायमेंशन हम बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू 1 फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर हम पार्टिकल को, है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो अगर पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कहीं ना तो हमको मिलेगा। दैट मीन्स कि उसको जो है प्रोबेबिलिटी को 1 होना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी को 1 होना पड़ेगा ना। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो है कुछ गड़बड़ है। तो इसीलिए जो है हमारा वेव फंक्शन को एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन भी होना चाहिए, है ना। तो बेसिकली हमने 4 कंडीशन डिस्कस करी हैं। फर्स्ट, आवर वेव फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, एंड सेकंड, आवर वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट, एंड थर्ड, आवर वेव फंक्शन मस्ट बी continuous, and fourth, our wave function must be a normalized wave function. okay, so ये वेव जो 4 कंडीशंस हैं, अगर हमारा वेव फंक्शन इन 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम उस वेव फंक्शन को एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन या फिर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कहते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा